Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. My name is Rana Rashid. I am your English teacher. Today our topic is figures of speech. Dear student, figures of speech एक बहुत ही अहम चीज़ होती है। जब कोई मुसन्निफ या शायर अपनी शायरी लिखता है तो अपनी शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए और दूसरों के लिए उसमें दिलचस्पी का सामान पैदा करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करता है कोई भी शायर या मुसन्निफ। अब फिगर्स ऑफ स्पीच में ये चार चीज़ें हैं: सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी। हम इन चारों को एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास सिमिली है। अब सिमिली क्या है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया होता है, उनका आपस में मवाजना किया गया होता है और इस कंपैरिजन के लिए लाइक या एज जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा। दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपैरिजन कर जो है वो पेश किया गया होगा और लाइक और एज जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा। मतलब हर आई ट्विंकल लाइक स्टार। अब इस सेंटेंस में हर आइज को स्टार के साथ जो है वो कंपैरिजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि लाइक का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में सिमिली का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है शी वॉज एज बिजी एज अ बी। यहां भी शी को जो है बी के साथ कंपैरिजन किया गया है और इस कंपैरिजन को एज के साथ जो है वो किया गया। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि दो मुख्तलिफ चीजों को जब कंपेयर कर पेश किया गया होता है और लाइक और एज जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया होता है उसको हम सिमिली कहते हैं। अगला हमारे पास है मेटाफर। मेटाफर में भी कंपैरिजन किया गया होता है, लेकिन ये एक ऐसी कंपैरिजन होती है कि जिसमें हम एज और लाइक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब he proved a line in the fight. He proved a line in the fight. अब देखिए कि he को लाइन के साथ कंपैरिजन किया गया है, लेकिन एज और लाइक जैसे अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए गए। तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में हमारे पास मेटाफर है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि his heart is red. Red road. अब उसके दिल को जो है एक रेड रोड के साथ जो है वो कंपैरिजन किया गया है, लेकिन इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में भी हमारे पास यहाँ पर मेटाफर दिया गया। ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास मेटाफर। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने थर्ड पॉइंट की जानिब, जो कि है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। जो कि हमारे पास क्या है? पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? किसी चीज को, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चीज को इंसानी खासियत के साथ जब हम पेश करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मसलन द कैंडल फ्लेम डांस इन दी डार्क। आप देखिए कैंडल फ्लेम को जो है हमने जो है द कैंडल फ्लेम डांस इन दी डार्क। अब कैंडल फ्लेम तो डांस नहीं कर सकती, डांस करना तो इंसान की खासियत है, लेकिन कैंडल फ्लेम जब ऐसे फड़फड़ा रही है तो उसको शायद ऐसे तशबीह दी है कि जैसे कि वो नाच रही है, वो डांस कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड एग्जांपल, द सनफ्लावर nodded in the wind। अब देखिएगा यहाँ पर सनफ्लावर सूरजमुखी के फूलों के हवाले से बात की जा रही है कि वो हवा में अपने सर को जो है लहरा रहे थे। तो यहाँ भी जाहिर है कि अब सर तो इंसान लहराता है, लेकिन यहाँ पर सनफ्लावर को ऐसे इंसान की खासियत के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इमेजरी। इमेजरी में क्या है कि हमारे पास देखने, सुनने, चखने का जो अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं। अब कोई शायर या मुसन्निफ अपने शायरी में या तहरीर में
जब इस अंदाज को पेश करता है उसमें विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल, टेस्ट या टच के अंदाज से पेश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। अब मतलब विजुअल से क्या मुराद है? विजुअल मुराद है ह्यूज ट्रीज इन थिक डार्क फॉरेस्ट, यानी कि एक बहुत ही घना और तारीक जंगल है कि जहां पर बहुत ही वसी बुलंद बड़े बड़े दरख्त थे, जहां पर विजुअल के हवाले से। अब जब ये बात कोई करता है तो हमारे जहन में फौरन जो है वो मंजर आ जाता है कि किस तरह कितने बड़े जो है वो दरख्त होंगे और कितना घना और तारीख जो है वो जंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटरी। ऑडिटरी से क्या मुराद है, यहाँ पर सुनने के अमल की बात की जा रही है कि मुसन्निफ इस तरह जो है वो बात करता है कि हम खुद को उस मंजर में अपने आप को शामिल करते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि जैसे कि हम वो मंजर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब जब इस तरह कोई कहता है द रसलिंग ऑफ लीफ, पत्तों की सरसराहट, तो इससे मुराद ये कि हमारे जहन में फौरन ऐसा आ जाएगा कि शायद कि हम वो जो है वो पत्तों की सरसराहट जो है वो सुन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मेल, चखना, सूंघना, सेंट ऑफ स्मेल, सूंघना, सेंट ऑफ एप्पल। अब जाहिर है कि आप एक तारीख जंगल में चले जा रहे हैं और मुसन्निफ कह रहा है कि वहां पर अचानक मैंने ऐसी खुशबुएं सूंघी कि जो शायद ही मैंने कभी जमीन में सूंघी हो। तो अब आप जब ये पढ़ रहे होते हो तो आप भी खुद से महसूस करने लग जाते हो कि पता नहीं किस किस्म की जो है वो खुशबुएं वहां पर आ रही होती हैं। इसी को ही इमेजरी कहते हैं। टेस्ट, चखना, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। अब ऐसी जब ये बात की जा रही होती है तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि शायद हम भी जो है उस मिठास को और रस भरे जो है ना ऑरेंजेस को जो है हम महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टच, छूने का अमल, रफ एंड रफ पाथ, यानी कि वो जो रास्ता था वो खुरदरा था और ना हमवार था। अब उसने जब ये बात कर रहा होता है तो हम भी जो है उसको फील करना शुरू कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच। ये फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारे पास चार चीजें, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और जैसे कि मैंने बताया कि सिमिली जो है दो चीजों के दरमियान, दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान कंपैरिजन है जिसमें एज और लाइक का इस्तेमाल होता है। मेटाफर में भी दो चीजों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन है लेकिन एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता। पर्सोनिफिकेशन किसी चीज को इंसानी खासियत के साथ जो पेश किया जाता है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इमेजरी देखने, सुनने, चखने और छूने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो मैं व्हाट्सएप पर दस्तियाब हूँ, आप पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी।